नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृडमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। हम सभी के समक्ष आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय साहजी ग्रंथ विराजमान है, जिसमें हम सभी अभी छात्र प्रवचन क्रम में 73वीं गाथा पर प्रवचन चल रहे हैं, जिसमें कल गाथा प्रारंभ हो चुकी थी। एक बार हम फिर से गाथा का पाठ करते हैं, गाथा पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। अहमेको खलु शुद्धो हिमं मौराण दंसन समग्गो तम मीठिदो तच्चित्तो सब्बे ये देखयम मृणेमि। मैं एक हूँ मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ स्थित लीन निज मैं ही रहूँ सब आश्रवों का क्षय करूँ। समय साहजी 73वीं गाथा। यह गाथा समय साहजी में अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा बताई गई है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है और इस गाथा में जनागम का समस्त सार भर दिया गया है। जो यह गाथा है इसमें जनागम का समस्त सार भर दिया गया है। अभी तक जो पीछे 69वीं गाथा से जो कर्ता कर्मदि का प्रारंभ हुआ, तो इसमें सबसे पहले बताया कि यह जीव अज्ञानी क्यों है। तो यह जीव क्या करता है, आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानता है, जिसके कारण यह जीव अज्ञानी हो रहा है। और अज्ञानी होने के साथ साथ क्या होता है, बंध को बंद कर रहा है, कर्मों का बंद कर रहा है। फिर कहते हैं कि अभी बंद कैसे रुकेगा, तो कहते हैं कि जब यह जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जान लेगा, अंतर जान लेगा, तो इसके बंध का अभाव हो जाएगा। जो इससे बंद हो रहा था वो इसका बंद होना बंद हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अब जब जो बंद हो रहा था तो वो किससे रुका, उस हमने जब भेद जाना, अंतर जाना, तो क्या ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब यह जीव जो आत्मा में आश्रम बन रहे थे, तो आश्रमों की असुचिता विपरीतता को जान लेगा और जान लेगा कि आश्रम दुख के कारण है। जब यह जीव ऐसा ज्ञान करता है तो इसे ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध हो जाता है। ज्ञान मात्र से ही ये आश्रम जो बन रहे थे, कर्म बन रहे थे, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। फिर आगे अब 73वीं गाथा में कहते हैं कि अब जो कर्म बन रहे थे वो ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं कि यदि कोई कहे कि यह आत्मा आश्रमों से किस विधि से निवृत्त होता है, तो उससे कहते हैं कौन सी विधि से निवृत्त होता है, तो कि मैं एक हूँ मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ स्थित लीन निज में ही रहूं सब आश्रमों का क्षय करूं। तो कौन सी विधि, मतलब क्या हुआ इसका, तो ज्ञानी जीव ऐसा विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि मैं एक हूँ, कि मैं निश्चय से मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। आचार्य देव ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, वो कह रहे हैं मैं ही ऐसा हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ऐसा नहीं है कि और कोई ऐसा है, कि और किसी की बात नहीं चल रही है। इसमें बात किसकी चल रही है, इसमें बात मेरी चल रही है, मेरे आत्म स्वभाव की बात चल रही है। तो क्या कहते हैं कि वो आत्म स्वभाव कैसा है, कि वो जीव कैसा है, कि मेरा आत्मा कैसा है। तो कहते हैं वो आत्मा एक है, शुद्ध है। अभी तक क्या हुआ, पिछली जितनी भी गाथाएं थी 69 70 72वीं गाथा तक
जो अज्ञानी जीव था उसकी प्रवृत्ति बता रहे थे, कैसी प्रवृत्ति थी, वो आश्रमों से किस प्रकार बंधों को कर रहा था। अब यहाँ से ज्ञानी की बात चालू हो रही है कि वो ज्ञानी जीव कैसा है, उस ज्ञानी जीव का स्वभाव कैसा है। तो इसमें बताते हैं कि वो ज्ञानी जीव कैसा है, तो वह क्या करता है, निश्चय से मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ और मैं ही ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, उसी में लीन रहता हुआ मैं इन सभी क्रोधादि आश्रमों का क्षय करता हूँ। कि वह जीव क्या करता है, इन सभी क्रोधादि का क्षय किस प्रकार करता है, तो अपने में ही लीन होकर करता है। अपने में जब स्थित होता है तब उसके समस्त क्रोधादि जितने भी आश्रम भाव हैं उन सभी का क्षय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे कहते हैं, देखिए कि जो गाथा की पहली पंक्ति थी उसमें क्या कहा था कि जो मतलब मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। ठीक है, मतलब ऐसा था ना कि अहमे को खलु शुद्धो डिम्मम डिम्मम मौराण दंसन समग्गो। तो क्या कहा था इसमें कि आत्मा, पहली पंक्ति का अर्थ क्या कर रहे हैं कि आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप तो बता दिया पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि आत्मा में किस प्रकार से स्थित होना है, किस प्रकार से वो आत्मा में लीन होता है और आश्रमों का क्षय करता है। इस प्रकार ये दोनों पंक्तियों का अर्थ था। अब देखना, जो चार विशेषण दिए, जैसे हम इसको समझते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा है, जैसे मान लो सफेद कपड़ा है, इस पे दाग लग गया, किसी भी चीज का दाग लग जाए तो क्या करेंगे, हम इसको एक बार धोएंगे, 2 बार धोते हैं, 3 बार धोते हैं, 4 बार धोएंगे, इतने में तो उसका दाग वो निकल जाता है। ऐसे ही जो 4 विशेषण बताए हैं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मतलब ममत्व से रहित हूं, और मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। तो ये जीव का स्वभाव भी ऐसा ही है। कैसा है कि मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। जैसे ही वो अपन ने 4 बार इस कपड़े को धोया और वो 4 बार धोने में दाग निकल गया, ऐसे ही 4 विशेषण से इस जीव का स्वरूप बता रहे हैं। हमने इसको 4 बार धोया, इसका निर्मल स्वभाव निकल आया हमारे सामने। जैसे अभी ये कपड़ा क्या है, सफेद है, बिल्कुल सफेद है, और दाग लगने से क्या हो गया, गंदा हो गया। ऐसे ही अज्ञानी जीव क्या कर रहा है कि कर्मों का आश्रय, मतलब जो कर्म है उनका आश्रय कर रहा है, उनको बांध रहा है। और वो कैसे मिटेगा, तो जब वो ये जान लेता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, इस प्रकार जब वो समझ लेता है, जान लेता है, तो उसका आत्म स्वभाव प्रकट हो जाता है, उसकी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। जैसे ही अपन कपड़े को धोते हैं, कपड़ा की निर्मल स्वच्छ पर्याय, सफेद पर्याय निकल आती है, ऐसे ही जो जीव है उसका द्रव्य स्वभाव प्रकट हो जाता है कि वो जैसा था वैसा ही वैसा हो जाता है। अब कहते हैं कि अब कल हमने एक जो पहला विशेषण है एक हूं, इसकी चर्चा देखी थी कि क्या कहा था कि एक कैसे है कि मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक है। एक कैसा है समझते हैं दोबारा कि अनादि अनंत है, मतलब अनादि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला है, इसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। नित्य उदय को प्राप्त होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी है, अब जैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम स्कूल जाते हैं, तो वो उसकी स्कूली टाइमिंग क्या 8 से 2 रहती है, तो हमें उसी समय में ज्ञान मिलता है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, इसकी कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। जब भी हम अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाएंगे तभी हमें नित्य उदय रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठ जाएं, शाम को बैठ जाएंगे तो हो जाएगा, सुबह बैठेंगे तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें कैसे प्राप्त होगा कि जिस समय जंगल में ही मुनिराज जंगल में ही बैठते हैं, जरूरी थोड़ी ना उनको मंदिर में ही आत्मज्ञान होता है, जंगल में बैठते हैं, उनको वहीं से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें कह रहे हैं कि नित्य उदय को, आत्मा कैसा है, नित्य उदय को प्राप्त होने वाला है कि जिस समय हम इसका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उसी समय आत्मा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कहते हैं कि कैसा है कि विज्ञान घन स्वभाव वाला है। विज्ञान घन स्वभाव वाला कैसा है, तो मतलब जैसे हथौड़ा होता है तो वो एकदम ठोस होता है, उसमें किसी भी बाहर की चीज मिल नहीं पाती है। घन देखा होगा किसी ने, ठोस एकदम लोहे का पूरा मजबूत रहता है, तो उसमें कोई बाहर की चीज उसमें नहीं आ पाती, वो किसी में मिल नहीं पाता है। ऐसे ही विज्ञान घन स्वभाव मेरा है। मेरा स्वभाव कैसा है, विज्ञान घन, अखंड, बिल्कुल एकदम, उसमें कोई भी पर्याय प्रवेश नहीं कर पाती है, उसमें पुद्गल की एक भी पर्याय प्रवेश नहीं कर पाती है, उसमें एक भी कर्म अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कहते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, तो मेरा स्वभाव विज्ञान घन स्वभाव वाला है। और ऐसा स्वभाव होने से मैं कैसा हूं, मैं एक हूं। ऐसा नहीं है कि शरीर मेरे साथ है और मेरी आत्मा तो मैं 2 हो गए हम, ऐसा नहीं है। मैं तो एक ही हूं, ये शरीर अलग है, ये सब चीजें अलग हैं, मैं एक आत्मा, मैं अकेला एक ही हूं। तो ऐसी हुई थी हमारी कल एक विशेषण की चर्चा, मतलब एक किस प्रकार से आत्मा को बताया गया।
अब आगे कहते हैं जो दूसरा विशेषण है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। तो अब शुद्ध किस प्रकार से है तो बताते हैं। कहते हैं कि समस्त 6 कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति और उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। क्या कहा? समस्त 6 कारकों की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति हो रही है, मतलब जो 6 कारक हैं उनकी प्रक्रिया से जो पार अनुभूति मुझ में होती है, उससे मैं शुद्ध होता हूं, उससे मैं एक शुद्ध हूं। एक हो गया, अब मैं शुद्ध कैसे हूं? तो 6 कारक हैं, उनसे पार, उनसे परे होने से जो निर्मल अनुभूति मुझ में हो रही है, उससे मैं कैसा होता हूं? मैं शुद्ध होता हूं, शुद्ध रहता हूं। अब कहते हैं शुद्ध का क्या अर्थ है? तो कहते हैं शुद्ध शब्द का अर्थ आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति में लगभग एक सा ही किया गया है। आत्मख्याति में सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्र होने से शुद्ध कहा, परंतु तात्पर्य वृत्ति में 6 कारकों के नाम भी दे दिए गए हैं तथा कहा गया है कि उक्त 6 कारकों के विकल्प चक्र से रहित होने से शुद्ध है। मतलब जो 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, जो 6 प्रकार के कारक होते हैं, जो इनसे रहित होता है, जो इन 6 कारकों से रहित होता है, इन और अपनी निर्मल अनुभूति करता है, वो जीव शुद्ध होता है, वो अपने आप में शुद्धता को प्राप्त करता है। ऐसे ही जो 38वीं गाथा है उसमें भी शुद्ध शब्द के शुद्ध, जो 38वीं गाथा थी उसमें भी शुद्ध शब्द आया था, उसकी भी चर्चा की गई थी। उसमें क्या कहा था कि 9 तत्व हैं, उनकी जो भिन्नता होती है उससे जीव शुद्ध होता है। मतलब जो जीव, अजीव, आशव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, जो 9 तत्व होते हैं, इनसे इनकी जो भिन्नता है, इससे भी जीव शुद्धता को प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि जो 6 कारक हैं, कारक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय कारक, व्यवहार कारक। जैसे हम व्यवहार कारक पे 6 कारकों को एक बार घटाते हैं। कहते हैं कि कर्ता, पहला कर्ता होता है। तो कर्ता कौन हुआ? हम कुम्हार और मिट्टी, घड़े का उदाहरण देखते हैं। तो कर्ता कौन हुआ इसमें? कुम्हार हुआ कर्ता। उसका कर्म क्या है कि वो घड़े को बनाना, जो घड़ा बन रहा है वो उसका कर्म हुआ। कर्ता, कर्म, करण। अब करण किससे बना रहा है? तो चक्र, दंड इत्यादि से वो उस घड़े को बना रहा है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान क्या हुआ? तो कहते हैं कि जो अपन, उसको घड़ा क्यों चाहिए? कुछ काम करने के लिए चाहिए पड़ता है, कि पानी भरने के लिए उस घड़े को बेच के वो पैसे कमाएगा। तो इस प्रकार से संप्रदान हुआ। अब कहते हैं कि अपादान। तो अपादान कैसे है? तो अब कहते हैं कि टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाया। मान लो जो मिट्टी का ढेला था उसमें से उसने थोड़ी मिट्टी निकाली और उससे घड़ा बना लिया। तो अब घड़ा बन गया। तो अपादान क्या हुआ? कि उस जो टोकरी में से उसने वो लिया मिट्टी, उससे उसने उस घड़े को बना लिया। और अधिकरण क्या होगा? अधिकरण होगी पृथ्वी। मतलब उसने किसके सहारे से वो घड़ा बनाया, किस चीज के सहारे पे वो बना रहा है? तो कहते हैं कि अधिकरण, मतलब पृथ्वी के सहारे से वो उस घड़े का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्या हुए? व्यवहार 6 कारक हुए। मतलब व्यवहार से 6 कारक होते हैं। कि कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार का कर्म क्या हुआ? कुम्हार का कर्म हुआ घड़ा बनाना। अब घड़ा उसने कैसे बनाया? उसने दंड, चक्र इत्यादि से घड़ा बनाया। उसमें संप्रदान क्या हुआ? तो क्या उसमें उसने जो मिट्टी का ढेला था उसमें से उसने थोड़ी मिट्टी निकाल ली। अपादान, सॉरी, जो संप्रदान क्या था कि टोकरी में से मिट्टी नहीं, संप्रदान क्या हुआ? मतलब उसको बेचने के लिए, जल भरने के लिए उसने उसको लिया, घड़े को बनाया। अपादान क्या हुआ? टोकरी में से उसने थोड़ी मिट्टी निकाल ली। और अधिकरण क्या हुआ? पृथ्वी के सहारे से उसने घड़े को बनाया। इस प्रकार से व्यवहार से 6 कारक हुए। अब कहते हैं कि निश्चय 6 कारक क्या होते हैं? कि निश्चय से 6 कारक क्या हैं? तो कहते हैं कि मिट्टी स्वतंत्रतया घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है। क्या हुआ? अब इसमें 6 ही कारक मिट्टी के ऊपर घटाएंगे। अभी तो जो हमने कारक देखे थे वो किस पे घटाए थे? घड़े कैसा बना, कुम्हार, सब चीजों को लिया व्यवहार से। अब कहते हैं निश्चय से हम एक मिट्टी के ऊपर ही 6 ही कारक को घटाते हैं। तो मिट्टी का स्वतंत्र परिणाम हुआ। तो वो क्या हुआ? उस मिट्टी स्वयं ही करता हुई उस चीज की। उसका कर्म क्या हुआ? घड़ा बनना। तो घड़ा किससे बना? मिट्टी से ही बना है। तो कर्ता और कर्म कौन हुए? मिट्टी हुई। अब कहते हैं कर्ता कर्म के बाद क्या कहते हैं कि अब करण क्या है? तो अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण हुई। उसका स्वभाव कैसा था? उस घड़े रूप परिणमन होने का स्वभाव था, इसलिए वो मिट्टी क्या हुई? उस घड़े रूप परिणमित हो गई। हम सोचे हम इस टेबल को बना लें घड़ा, तो इसका ऐसा स्वभाव ही नहीं है। जिस चीज का जैसा स्वभाव होगा वह उसी रूप परिणमित होती है। तो करण क्या हुआ? कि मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, यह उसका करण हुआ। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए वह मिट्टी स्वयं संप्रदान हुई। उसने जो घड़ा रूप कर्म किया
भाई वो उसने किसको दिया, खुद को ही दिया है, इसलिए वो खुद ही संप्रदान हुई। और मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया और स्वयं ध्रुव बनी रही। मतलब उसने जो मिट्टी का अपन ने जो ढेला था उसमें तो थोड़ी मिट्टी निकाली, अब उसमें मिट्टी तो क्या, मिट्टी तो ध्रुव ही रही ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि मिट्टी का स्वभाव बदल गया, कुछ और हो गया, मिट्टी तो मिट्टी ही रही। तो ये उसका क्या हुआ, उसका अपादान हुआ। और उसका अधिकरण क्या होगा, मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। उस मिट्टी ने क्या किया, उसने अपने ही आधार से उस घड़े को बनाया है, इसलिए वो मिट्टी स्वयं ही अधिकरण हुई। तो इस प्रकार से 6 कारक थे, निश्चय से और व्यवहार से हमने 6 कारकों को देखा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, तो यहाँ कहते हैं, यहाँ जो निर्मल अनुभूति मात्र कहा, यहाँ कहते हैं चलिए मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं, कारकों के विकल्प चक्र से रहित हूं, का आश्रय क्या है, उसका आश्रय बताते हैं, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं। अब इसमें 2 तरह से हमको समझाएंगे सकल कारक चक्री प्रक्रिया से हम किस प्रकार रहित हैं। तो देखना, एक कहते हैं कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं और मुझे कोई करने वाला नहीं है। इस प्रकार 2 प्रकार से चर्चा की गई है। तो पहली चर्चा में क्या कहा कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, किसी का कुछ करने का भार मेरे माथे पर नहीं है। पहली बात, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं और मुझे किसी का कुछ करने का भार नहीं है मेरे ऊपर कि मुझे उसका कुछ करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं किसी का कर्म भी नहीं हूं, किसी ने मुझे बनाया नहीं है, किसी ने मुझे बनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। पहला क्या हुआ, कर्ता, मुझे किसी का कुछ करने का भार नहीं है। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात हुई कि मैं किसी का कर्म भी नहीं हूं, कि मुझे किसी और ने नहीं बनाया है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें बना दिया उसने उसको बना दिया। वैशेषिकों में जैसे कहते हैं कि ईश्वर ही जगत का सृष्टि का निर्माण करता है, तो ईश्वर हुआ कर्ता और हम सब उसके क्या हुए, कर्म। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जो अपना स्वभाव है उसको कैसा बता रहे हैं, यहाँ कैसा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं और मैं किसी का कर्म भी नहीं हूं। आगे कहते हैं, मैं किसी का करण भी नहीं हूं, साधन भी नहीं हूं, कोई मेरा उपभोग करना चाहे, उपयोग करना चाहे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं किसी की बंदूक का कंधा नहीं हूं, मैं किसी की स्वार्थ पूर्ति का साधन बनूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं करण हूं। करण के लिए उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे किसी का मैं सहारा देने वाला नहीं हूं, किसी को कि कोई मेरे कंधे बंदूक रख के चलाएगा, मुझे किसी को सहारा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं करण भी नहीं हूं। अब कहते हैं, मैं संप्रदान भी नहीं हूं, मैं किसी के लिए नहीं हूं, किसी अन्य के लिए मेरी उपयोगिता हो ऐसा मैं नहीं हूं। क्या कह रहा है कि संप्रदान में क्या था कि कर्म जिसके लिए किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है, कर्म जिसके लिए किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मैं किसी के लिए नहीं हूं, कि मुझे कोई ना मुझे करने वाला है ना मैं किसी को करने के लिए हूं। ठीक है, तो मैं संप्रदान भी नहीं हूं, मैं किसी का उपादान नहीं हूं, मैं किसी का उपादान नहीं हूं, मुझ में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, सबकी सत्ता स्वयं स्वयं में ही होती है। उपादान मतलब क्या होता है कि जो कार्य हम स्वयं से खुद करते हैं। ठीक है, तो ना मैंने किसी को उत्पन्न किया और ना कोई मुझे उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, मैं किसी का उपादान भी नहीं हूं। और अधिकरण, मैं किसी का आधार भी नहीं हूं कि कोई मेरे सारे कुछ काम करता है। सभी जीव अपने अपने स्वतंत्र परिणामन से सारे ही काम करते हैं, कोई किसी भी जीव के आधार से अधिकरण से कोई भी काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से बताया कि मैं किस प्रकार सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से रहित हूं। अब इसी प्रकार कहते हैं कि कोई मेरा कर्ता नहीं है। पहले कहा था कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, अब कहते हैं कोई मेरा कर्ता नहीं है, कि मुझे किसी ने भी नहीं बनाया है। पहले कहा था कि मैंने किसी को नहीं बनाया, अब कहते हैं कि मैंने किसी को नहीं बनाया, अब कहते हैं कि कोई मतलब किसी ने मुझे नहीं बनाया है, कोई मेरा कर्ता नहीं है, मैं तो अनादि निधन स्वयं सिद्ध वस्तु हूं। क्या कहा, कोई मेरा कर्ता नहीं है, मैं तो अनादि निधन स्वयं वस्तु हूं। अब कहते हैं कि कोई मेरा कर्म भी नहीं है, मैंने किसी को बनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। क्या कहा कि कोई मेरा कर्म भी नहीं है, मतलब मैंने किसी को बनाया हो ऐसी बात नहीं है। पहले कहा था कि कोई ने मुझे बनाया हो, अब कह रहे हैं कि मैंने किसी को बनाया ऐसी बात भी नहीं है। फिर कहते हैं कोई मेरा करण भी नहीं है, मैं किसी को साधन के रूप में उपयोग करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। क्या कहा कि करण मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं किसी को साधन के रूप में उपयोग करूं, मुझे अपना कोई काम करना है तो मैं उसके द्वारा अपना काम करूं, तो ऐसी बात भी नहीं है, मैं किसी का करण भी नहीं हूं। अब कहते हैं कि संप्रदान,
तो कहते हैं कि अन्य कोई भी पदार्थ मेरे संप्रदान नहीं है, वे मेरे लिए नहीं है, अन्य की सत्ता मेरे लिए हो ऐसी बात नहीं है। कि कोई भी पदार्थ मेरे संप्रदान नहीं है, वे मेरे लिए नहीं है, अन्य की सत्ता मेरे लिए हो ऐसी बात भी नहीं है। कि अन्य की सत्ता मेरे लिए हो, मेरी सत्ता अन्य के लिए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहते हैं कि मेरा कोई अब क्या कहते हैं कि उपादान नहीं है, मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, मैं तो अनादि निरंतर स्वयं वस्तु हूँ। कि मैं किसी का उपादान भी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं होता हूँ और ना ही मुझे कोई उत्पन्न करने वाला है, इसलिए मैं स्वयं ही अनादि निधन स्वयं वस्तु हूँ। अब आगे कहते हैं तथा मेरा कोई आधार नहीं है, मुझे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित होते हैं। जो छहों द्रव्य हैं, जो जीव द्रव्य है, उसमें छहों द्रव्य अपने अपने आधार पर प्रतिष्ठित हैं। कोई भी द्रव्य एक दूसरे के आधार से नहीं रहता है। हम सोचे कि हम आकाश हमें जगह देता है रहने की, तो हम उसके आधार से रहते हैं, कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, हम अपने ही आधार से रह रहे हैं। आकाश अपने आधार पर रह रहा है, धर्म धर्म अपने आधार पर रहते हैं, जीव अजीव अपने आधार पर, सभी अपने अपने आधार से रहते हैं। कोई भी एक दूसरे के आधार पर नहीं रहता है, एक दूसरे के आधार से नहीं रहता है। इस प्रकार क्या हुआ, सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से मैं किस प्रकार रहित हूं, तो ये बताया है कि ना ही मैं किसी का कुछ करने वाला हूं, ना कोई मेरा करने वाला है, ना मैं किसी का साधन हूं, ना मैं किसी का कुछ करने वाला हूं, ना मैं किसी का अधिकरण हूं। इस प्रकार इन छहों कारकों से रहित मैं तो एक शुद्ध सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से रहित निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा हूं मतलब जीव द्रव्य हूं। अब इसमें आगे कहते हैं कि जो 38वीं गाथा में शुद्ध शब्द का अर्थ आचार्य अमृतचंद ने क्या किया था कि व्यवहारिक नव तत्वों से अलग बताया था। जो शुद्ध शब्द का अर्थ क्या बताया था कि जो व्यवहारिक नव तत्व होते हैं, नौ तत्व होते हैं, उनसे अलग बताया था। और जयसेन आचार्य ने उसमें क्या जोड़ दिया था कि जो नौ तत्व के साथ साथ उन्होंने रागादि भावों को भी जोड़ दिया था कि जो जीव नौ तत्व और रागादि भावों से रहित होते हैं, वे जीव कैसे होते हैं, वे शुद्ध होते हैं। शुद्ध शब्द के विशेषण में उन्होंने रागादि भावों की भिन्नता को जोड़ दिया था, एक चीज को। अब कहते हैं, आगे कहते हैं, इस प्रकार मैं शुद्ध हूं का अर्थ यह हुआ कि पर से भिन्न प्रत्यक्षानुभूति गम्य अखंडानंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा कर्ता कर्म सट कारकों के विकल्प चक्र से पार निर्मल अनुभूति मात्र होने से शुद्ध हूं। अब निर्मल अनुभूति, उसमें अपन ने देखा था कि सकल कारक चक्र से पार निर्मल अनुभूति मात्र होने से शुद्ध हूं। अब निर्मल अनुभूति कैसी है, तो समझाते हैं कि निर्मल अनुभूति किस प्रकार से होती है। तो कहते हैं कि निर्मल अनुभूति जिन जीवों को हो रही है, तो वो ही जीव क्या सिर्फ आत्मा को जान पाते हैं। जैसे मान लो जो अरहंत सिद्ध हो गए हैं, जो मुनिराज हैं, छठवें गुणस्थान सातवें गुणस्थान वर्ती हैं, सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वर्ती, तो क्या वे ही जीव उस प्रकार की अनुभूति करके आत्मा को जान पा रहे हैं कि सिर्फ उनको ही वो अनुभूति प्रकट हो रही है। तो कहते हैं हाँ, अभी तो उनको ही हो रही है, लेकिन पड़ी तो हमारे स्वभाव में भी है। भले हम अभी मिथ्या दृष्टि हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, संसारी विकल्पों में उलझ रहे हैं, लेकिन अनुभूति वो हमारे अंदर भी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है वो हमारे अनुभूति हमारे स्वभाव से अलग हो। अगर वो हमारे स्वभाव से अलग होगी अनुभूति, तो फिर तो हमें वो कभी प्रकट ही नहीं हो पाएगी। जो चीज हमारे पास होगी उसको ही तो हम यूज में ले पाते हैं। जैसे हम बैंक के लॉकर हमारा पैसा पड़ा है, तो हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल के यूज कर पाते हैं। और मान लो पैसा होगा ही नहीं और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे ही कहते हैं जो अनुभूति है वो हमारे स्वभाव में तो पड़ी है, लेकिन जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, जब हम समझ लेंगे कि हमें ये आश्रव है, ये दुखदायक है, तो हम जब इस प्रकार का अंतर भेद जानकर उस अनुभूति को प्रकट करेंगे तो अनुभूति हमारे प्रकट में आएगी। तो ये तो क्या हुआ, उनकी बात हुई किन जीवों की, ज्ञानी जीवों की, कि उनको अभी तो अनुभूति प्रकट हो ही रही है, ज्ञानी जीव उस अनुभूति का अनुभव तो कर ही रहे हैं। अब कहते हैं ऐसे आबाल गोपाल जितने भी जीव हैं सब में वो अनुभूति समाहित है। बस क्या करना है, कितनी देर है, हमें थोड़ी देर उस अपने आत्मा का चिंतन करना है और उस अनुभूति को प्रकट हम कर लेंगे। आती हैं मतलब दो लाइनें भी आती हैं कि ज्ञान की उठे प्रतिपल तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। क्या कहा, ज्ञान की उठे प्रतिपल तरंग झांकता उसमें आत्म राम, कि जब जब इस जीव को ज्ञान की तरंग उठती है, मतलब अपने आत्मज्ञान का अनुभव होता है, तो क्या सभी आवाल गोपालों को वो अनुभूति जो हमारे अंदर थी वो प्रकट रूप में आ जाती है। उस अनुभूति को हम सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो निर्मल अनुभूति से क्या देखा हमने, अनुभूति कैसी है, वो हमारे स्वभाव में ही है।
हमारे स्वभाव से भिन्न नहीं है, हमारे स्वभाव से अलग नहीं है, और जब हम चाहें उस अनुभूति को प्रकट कर सकते हैं। और अनुभूति ऐसा नहीं कहीं और जाके प्रकट करनी है, हम कहीं पर भी बैठकर कहीं पर भी अपना आत्म ध्यान करके उस अनुभूति को प्रकट कर पाएंगे। अब कोई कहे कि अनुभव करोगे तो शुद्धता दिखेगी, शुद्धता तो है लेकिन देखना पड़ेगी। क्या कहा कि अनुभव करोगे तो शुद्धता दिखेगी, शुद्धता तो हमारे अंदर ही है, अब हमें क्यों नहीं दिख रही है? अभी हम सब जीवों को देखते हैं तो कोई क्रोध करता हुआ दिखता है, कोई मान करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी वो जीव इसी रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, और जिस दिन वो अनुभव करेंगे, अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करेंगे, तो उस दिन ही उन्हें वो अनुभूति प्रकट हो जाएगी, वो निर्मल अनुभूति उन्हें प्रकट हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए अनुभूति देखना, जो मुनिराज होते हैं वो हमें कैसा उपदेश देते हैं? हे भव्य जीवों, कहते हैं ना ऐसा। तो हम मुनिराज को हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? भव्य दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? भव्य दिखाई दे रहे हैं कि ये भी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और हम किसी जीव को देखते हैं तो हम उसको देखते क्या कहते हैं? अरे कैसा पापी जीव है, कितने गंदे काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं, कोई मान लीजिए कपड़ा है और उस पर मान लीजिए कोई दाग लग गया, मान लीजिए कोई कपड़ा है उस पर दाल वगैरह, हल्दी वगैरह, किसी भी चीज का एक दाग लग गया। अब हमें उसे छुटाना है तो हम उसको देखते हैं कपड़ा को, हमें कैसा लगता है? ये तो गंदा हो गया, ये तो खराब हो गया। और उसी कपड़े को धोबी देखता है, धोबी को कैसा दिखाई देता है? साफ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि उसे पता है कि इसको मैं धोकर मैं इसको साफ कर सकता हूँ। ऐसे ही अभी हम सभी ने क्या है? मिथ्यारूपी चश्मा पहना है, हम सभी ने मिथ्यारूपी चश्मा पहन रखा है। उस चक्कर में हमें सभी चीज गंदी दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए हमारे किसी का चश्मा है, उस पर धूल चढ़ गई, अब वो सामने देखेगा तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसे क्लियर साफ दिखाई नहीं दे पाता है। ऐसे ही अभी हम सभी जीवों ने क्या है? मिथ्यारूपी चश्मा पहना है। और मुनिराज इत्यादि हैं, उनने क्या अनुभूति स्वरूप चश्मा पहन रखा है, तो अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं और दूसरे जीवों को उपदेश देते हैं। और जिस दिन हम भी उस मिथ्यारूपी चश्मे को उतार देंगे और वो अनुभूति स्वरूप चश्मा पहन लेंगे, उस दिन हमें भी अपनी शुद्धता का पता चल जाएगा, और ऐसी शुद्धता उस दिन हमें प्रकट में आ जाएगी। उस दिन हम ऐसी शुद्धता को अपने प्रकट रूप में हासिल कर पाएंगे। तो ये जो 73वीं गाथा है, इसे क्यों कहा इतनी महत्वपूर्ण गाथा? क्योंकि पूरी गाथा ही पूरा जनागम का सार है, इसमें पूरी जनागम का सार भर दिया है आचार्य देव ने, कि मैं कैसा हूं? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ठीक है, तो अब शुद्ध किस किस प्रकार से कहा? तो पहले कहा था कि सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से रहित है, पार है, उसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। और दूसरी बात क्या कही? कि निर्मल आत्म अनुभूति से ये अपने प्रकट रूप से शुद्धता को प्राप्त होता है, कि जिस दिन ये निर्मल अनुभूति कर लेता है उस दिन इस शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस जीव का ये स्वरूप 4 विशेषणों से इसका स्वरूप बता रहे हैं, जिसमें हमारे 2 विशेषण कौन कौन से हो गए? एक और शुद्ध, कि मैं शुद्ध हूं और मैं एक हूं। अब देखना, अब इसमें कोई कहे कि मान लीजिए कोई अपन से कहे कि आत्मा कैसा है, तो कोई कहेगा आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा निर्मम है। तो अब इसमें इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई कहता है कि आत्मा एक है, शुद्ध है, तो कौन सा आत्मा? किसी अपन को ऐसा लगता है किसी थर्ड पर्सन की बात चल रही है, किसी और की बात कर रहे हैं। कोई आत्मा होगा तो वो एक होगा, शुद्ध होगा, ज्ञान दर्शन से पूर्ण होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो आत्मा मैं स्वयं ही हूं। कि वो आत्मा कौन है? कि मैं स्वयं हूं। आचार्य देव ने भी क्या लिखा? कि मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। ऐसा नहीं लिखा कि आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं ही एक हूं, मैं ही शुद्ध हूं। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना कि आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, तो ये लगता है किसी और की बात चल रही है, इससे मेरा क्या प्रयोजन भाषित होता है, मैं इस बात को क्यों सुनूं। तो आचार्य देव ने जानकर ही ऐसा लिखा कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरी बात चल रही है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, अन्य जाते हैं, बात सुनाते हैं, जिनवाणी पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि किसकी बात चल रही है। इसलिए आचार्य देव ने जानकर ही लिखा कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन से ही परिपूर्ण हूं। तो इस प्रकार हमने आज इस शुद्ध शब्द की व्याख्या देखी। अब कहते हैं कि वस्तुतः बात यह है कि ये षट कारक किसी ना किसी क्रिया के होते हैं, क्रिया की अपेक्षा रखते हैं, पर मैं तो निष्क्रिय तत्व हूं। क्रिया पर्याय में होती है और क्रिया स्वयं पर्याय ही है, अतः कारक की पर्याय में ही होते हैं, पर मैं तो द्रव्य तत्व हूं, पर्याय तत्व नहीं। क्या कहा? कि षट कारक हैं,
वे किसी ना किसी क्रिया के होते हैं। और अगर मैं अपने आप को इन षटकारकों से जोड़ूंगा तो कोई मेरा भी करने वाला होगा, मैं भी किसी क्रिया क्रिया का करने वाला हूँगा। इसलिए कहते हैं मैं इन षटकारकों से अलग हूँ। ठीक है, मैं क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। और मैं कैसा हूँ, मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ कि मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है, मैं स्वयं ही अपना करने वाला होता हूँ। फिर क्या कहा, क्रिया पर्याय में होती है, क्रिया स्वयं ही पर्याय है। देखना, पर्याय क्रिया जो हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, वो पर्याय स्वयं एक क्रिया है, क्योंकि पर्याय ही क्षण क्षण में बदलती है। और मेरा स्वभाव कैसा है, मैं तो अखंड हूँ, मेरा स्वभाव कोई बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्वभाव अभी कुछ है, कुछ देर बाद कुछ हो जाएगा, कुछ देर बाद मेरा पुद्गल जैसा स्वभाव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो मेरा स्वभाव है वो मेरा ही स्वभाव रहेगा, वो पुद्गल का स्वभाव उसका ही स्वभाव रहेगा। इसलिए कहते हैं जो पर्याय है वो द्रव का स्वभाव नहीं है, जो जीव द्रव है वो पर्याय का स्वभाव नहीं है, मतलब पर पल में बदलता नहीं है। फिर कहते हैं अतः कारक भी पर्याय में ही होते हैं, पर मैं तो द्रव तत्व हूँ, पर्याय तत्व नहीं। मैं क्या हूँ, मैं तो द्रव तत्व हूँ, मैं तो जीव तत्व हूँ। और ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितनी जो भी क्षण क्षण में बदलती हैं चीजें, ये तो पर्याय में होती हैं, और मुझ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि जीव और अजीव द्रव तत्व हैं और आश्रवादी पर्याय तत्व हैं। पर्यायों से पार होने के कारण मैं अर्थात जीव तत्व कारक चक्र की प्रक्रिया से भी पार हूं और कारक चक्रों के विकल्पों से भी पार हूं। मैं जीव तत्व होने से कारक चक्र की प्रक्रिया से भी पार हूं और उसके विकल्पों से भी पार हूं, दोनों चीजों से मैं पार हूं। जब कुछ नया होता है तो उसमें कारकों का चक्र घटित होता है, पर मैं तो अनादि निधन ध्रुव तत्व हूं, मुझ में कुछ नया हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, तो फिर कारक चक्र भी कैसे घटित होंगे। यहाँ कारक चक्र का घटित होना ही अशुद्धि है और कारक चक्र का घटित नहीं होना ही शुद्धि है। इसलिए यह ठीक ही कहा है कि मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं और इस पार होने के कारण ही मैं कैसा हूं, मैं शुद्ध हूं। क्या कहा कि जो कारक चक्र की प्रक्रिया घटित होती है वो तो अशुद्ध होती है, और मैं कैसा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, इसलिए मुझे वो कारक चक्र की प्रक्रिया घटित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हमने आज एक विशेषण की चर्चा की कि शुद्ध शुद्ध विशेषण क्या है, कि समस्त कारक चक्रों से पार और जो निर्मल अनुभूति होती है, ऐसा शुद्ध विशेषण है। वो शुद्ध विशेषण किस में होता है, तो हमारे एक आत्मा में ही होता है, ना कि किसी अन्य द्रव्यों में होता है। तो इस प्रकार आज हमने शुद्ध विशेषण की चर्चा की। आगे के विशेषणों की चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में आज अर्षित जैन खनियादाना इनका प्रथम दिन का प्रवचन सुन रहे थे। 73वीं गाथा जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा है, जिसकी टीका भी अपने आप में बेहद गंभीर विषय को ली हुई टीका है। भाषा बहुत अच्छी है। शैली में प्रारंभ में जब भूमिका का विषय समझा रहे थे तब गति ठीक थी। जैसे जैसे विषय में आगे बढ़ते गए, कारक चक्र जैसा विषय है उस समय गति कम रखनी चाहिए, क्योंकि एकदम दार्शनिक विषय है, सैद्धांतिक विषय है। तो ऐसे विषय को समझाने के लिए ज़्यादा उदाहरण भी मिलते नहीं हैं, उदाहरण भी सैद्धांतिक उदाहरण ही मिलते हैं। इसलिए गति कम रखते हुए उस विषय को समझाना चाहिए। और दूसरा, अनुशीलन को भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भूमिका के बारे में चर्चा की थी तब तो अनुशीलन के विषय को अपनी भाषा में समझा रहे थे, पर जब कारक चक्र की बात आई, और वो भी अंत में जो मुख्य बात है, कारक चक्र को समझाना उद्देश्य नहीं है यहाँ। कारक चक्र की चर्चा के बाद अंत में दो बातें आई हैं कि मैं निष्क्रिय तत्व हूँ, और उसके बाद जब कुछ नया कार्य होता है तो कारक चक्र उसमें लागू होते हैं। ये जो बात है ये इस विशेषण से जुड़ा हुआ है। निर्मल अनुभूति की जो चर्चा आई है वो उसकी मुख्य चर्चा इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए वहाँ तो उसको आपने पढ़ दिया,
और वहाँ से कारक चक्र की जो बात थी वहाँ ज़्यादा प्रकाश डाला, और उसके बाद थोड़ा सा विषय से विषयांतर हुए, जो अंत में उसको सार रूप जो बातें आपने कही, यद्यपि प्रवचन की दृष्टि से सही है, अंत में सरल रूप से उसको हमें क्या करना चाहिए उस रूप से जोड़ने का प्रयास किया। पर ये जो मुख्य रूप से जो दो बातें हैं, कारक चक्र से क्या हानि है यहाँ, वो बात उसमें आनी है, इसलिए वहां पे उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उसको पढ़े बिना उसको अपनी भाषा में उसको समझा सकते थे। शेष चर्चा जो कारक चक्र का जो विषय है अपने आप में कठिन है, उसको अपनी भाषा में समझाने का अच्छा प्रयास किया। एक बात जो बीच में प्रेरणा दे रहे थे जब विषय होने के बाद, कि वह अनुभूति तो हमारे अंदर पड़ी हुई हमें प्रकट करनी है, पर आप अब आगे बढ़ोगे अनुशीलन में, दादा ने स्पष्ट लिखा हुआ है एक लाइन कि ध्यान रहे कि मैं प्रकट होने वाली अनुभूति नहीं, मैं तो अनुभूति स्वरूप ही हूँ। माने वो पर्याय प्रकट होगी, अपने अंतरंग से प्रकट होगी तो वो भी पर्याय हुई, वो भी निर्मल पर्याय हुई, निर्मल पर्याय की बात नहीं है। और अपने अंदर से प्रकट होगी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कारक चक्र जो है उसमें घटित हो रहा है अभी भी, और कारक चक्र घटित हो रहा है तो वो सिद्ध कैसा होगा, क्योंकि पूरा विषय तो यही चल रहा है कि कारक चक्र से पार है और हमारे अंदर से हमें प्रकट करनी है, तो वो लागू हो रहा है ना। इसलिए कि वो भी नहीं कि मैं तो वो जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है कि वही हूं, तो यहाँ वो मैं प्रेरणात्मक चर्चा इसमें नहीं है, इसलिए उस विषय को थोड़ा समझ लें। और अंत में जब चर्चा करते हुए कि आज हमने देखा शुद्ध हूँ, इसके लिए दो विशेषण दिया है, कारक चक्र से पार और निर्मल अनुभूति। एक ही विशेषण है कि कारक चक्र से पार निर्मल अनुभूति हूँ, विशेषण दो नहीं है, वो एक ही की चर्चा है। आगे की जो चर्चा आएगी उसमें बिना भूमिका के आगे के विशेषणों में पहुंचे। अभी यहाँ आदरणीय भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ। कौन है? हर्षित थे आज? हर्षित? हाँ। ये बात समझ में नहीं आती है कि कारक चक्र की प्रक्रिया लगने से अशुद्धता क्यों आती है। कारक चक्र प्रक्रिया लगाने से अशुद्धता क्यों आती है, तो ये बात आप कल स्पष्ट करेंगे। वैसे तो आपसे बार बार ये कहते हैं कि ये शास्त्री वाले विद्यार्थी आपके सामने ऐसा समझकर प्रवचन मत करो। आप तो ये मान के चलो कि इनको कुछ नहीं आता है, ये कारक भी नहीं समझते हैं क्या होते हैं, तो आपको कारक भी समझाना चाहिए क्या होते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया तो वो लेना चाहिए था। कल मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था, संस्कृत में विभक्तियां 7 और कारक 6, तो कौन सा छोड़ा, क्यों छोड़ा? तो वो जब कारक की चर्चा करते तो बात उसमें अपने आप आ जाती। तो एक तो अशुद्धि क्यों आई, दूसरा आपने 38वीं गाथा से भी जोड़ा, वहां शुद्ध क्यों कहा, कैसे कहा। अब आपने कह दिया है तो वहां ऐसी शुद्धता क्यों कही, यहाँ ऐसी माने शुद्धता का कारण वहां अलग दिया, यहाँ अलग दिया, ऐसा क्यों? और जब इस तरह की चर्चा आती है ना, तब अनुशीलन में दादा ये भी लिखते हैं कि भाई कोई ग्रंथ अलग अलग हो तो शब्दों के अर्थ अलग अलग किए जाए तो भी ठीक है, आचार्य अलग अलग हो तो शब्दों के अर्थ अलग अलग किए जाए तो भी ठीक है। यहाँ ग्रंथ भी एक, टीका लिखने वाले आचार्य भी वही, फिर अलग अलग अर्थ क्यों किए, वहाँ अलग अर्थ लिया और यहाँ अलग अर्थ लिया, इसके पीछे हेतु क्या है? तो इन बातों को भी और स्पष्ट करेंगे। जो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, इसका अर्थ भी सही नहीं किया, इसका अर्थ भी सही नहीं था। तो वहाँ भी जो है ना, हमारी प्रत्येक ज्ञान की पर्याय जो उठ रही है उसमें सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। अब वो कैसे आ रहे हैं, फिर तो हम सबको मोक्ष हो जाना चाहिए,
सम्यक दृष्टि तो वैसे ही हो गए और मोक्ष भी हो ही जाएगा। तो अनुभव में आ रहा है का मतलब है जो दुख का वेदन वेदन हो रहा है ना, किसको वेदन हो रहा है? कौन वेदन कर रहा है? वो जिसे वेदन हो रहा है ना, वो वही है, कोई दूसरा नहीं है। बस हमें दुख का वेदन हो रहा है, ज्ञानियों को सुख का होता है और सिद्धों को परिपूर्ण अव्याबाद सुख का होता है। वेदन तो जिसे वेदन हो रहा है वो वेदन में आ रहा है, अब वही अनुभूति स्वरूप है। उस तरीके से लेते हुए से स्पष्ट करना चाहिए था।